हेलो गाइस, मैं हूं सारसन। आप जो है दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल दोस्तों, वीडियो अच्छे लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलते हैं दोस्तों इंडियन मीडिया लेटेस्ट वीडियो। पाकिस्तानी मीडिया इज शॉक्ड एंड एंग्री एट पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर मोहम्मद रिजवान। अच्छा जी, तो देखते हैं पहले दोस्तों वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। हर इंसान दो जगह का वो ब्रांड एम्बेसडर है। अच्छा, वो सफीर है, ठीक है, वो पहले इस्लाम का है। कुछ नया जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है, उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो अबे साले, वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, अगर मुसलमान है तो। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। जैसा कि मैं सालों से बोलता आया हूँ, हमेशा बोलता हूँ, अक्सर बोलता हूँ, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गंवार हो, चाहे मदर से छाप हो, चाहे वहाँ की एलिट क्लास हो, चाहे वहाँ के पॉलिटिशियन हो, चाहे वहाँ के रिपोर्टर हो, और चाहे वहाँ के स्पोर्ट्समैन हो, सब के सब एक नंबर के जाहिल होते हैं। इनकी मेंटेलिटी सिर्फ जिहादी होती है। जो उसके लिए उस टाइम जब इस्लाम का सफीर होता है, उसके लिए पाकिस्तान मायने नहीं रखता। वो दुनिया में कहीं पे भी जाता है तो इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है, अगर मुसलमान है तो। अरे फांसड़ी के जाहिल। तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं। तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं। तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है? वो पाकिस्तानी नहीं है? बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ। इसके साथ साथ शाहीना अफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। मैं तो अब ये बोलना चाहूँगा BCCI से, ICC से, कि पाकिस्तान के साथ इंडिया के मैच होने नहीं चाहिए। ये रिजवान कोई क्रिकेटर नहीं है, ये जिहादी है। पता नहीं कब क्रिकेट के मैदान में जैकेट पहन के आ जाए और फट जाए इंडिया टीम के साथ में। तो भैया मैं तो BCCI से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी टीम को वहाँ भेजने का प्लान भी नहीं बनाए। जानी तो नहीं है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप प्लान भी नहीं बनाओ। आदमी बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं। मैं जितनी इबादत करता हूँ, मेरे सामने कोई इबादत, मेरे कंपेरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। इस अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बात? अब रिजवान भाई ये सुनो भाई, एक हमने कब कहा कि यार आप मुसलमान नहीं हो, पाकिस्तानी नहीं हो। हम और आप कोई अनोखे मुसलमान नहीं है। दुनिया के बहुत सारे, अब भारत में भी मुसलमान खेल रहे हैं भाई। खलील है, सिराज है, कैफ खेला, वहां से कितने लोग खेले। ये मजहबी कार्ड खेलना छोड़ दीजिए। ये उस वक्त मजहब कहा जाता है जब आप झूठ बोल रहे होते हैं और अदाकारी करते हैं क्राइम्स की, और आप खुद इसको तस्लीम भी करते हैं, तो फिर वो मजहब कहाँ? और ये अकेला पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जितने 99.99% लोग हैं ना, वो इसी मेंटेलिटी को लेके चलते हैं। इसके बयान के सुनने के बाद में पाकिस्तानी तो बड़े खुश हो गए। हाँ भाई हाँ। वैसे मौलाना रिजवान का बयान सुनने के बाद में कुछ पाकिस्तानियों की आत्मा जाग गई, जमीर जाग गया। उन्होंने रिजवान की अच्छी खासी क्लास लगाई है, जो कि इंट्रो में आप देख चुके हो। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। लेट्स गो। रिजवान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, उन्होंने मान लिया कि गलती हमारी है, लेकिन सर जो स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं कि पहले हम इस्लाम के एम्बेसडर हैं, फिर हम पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, फिर सूबों पे बात आ जाती है। मजहब हम सबका एक जाती मामला है। आप बहुत अच्छा मुसलमान होंगे, मैं अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान हूं, असगर भाई अपनी जात में बहुत अच्छा मुसलमान है, लेकिन सर असल काम तो क्रिकेट खेलना है ना। या मैं अगर इधर आकर अपने आप को एज ए मुस्लिम अपने आप को इधर जो है वो कंसीडर करता हूं या अपने आप को प्रेजेंट करता हूं, मेरा काम तो एंकरिंग है, असगर भाई का काम इस वक्त एनालिसिस देना है। तो आपको लगता है कि ये रिजवान डाइवर्ट कर रहे हैं चीजों को, और क्रिकेट बोर्ड क्यों इस तरफ नहीं देखता कि ऑल फॉल उल जलूल क्या बातें की जा रही हैं? नहीं, ये बयान अगर दुरुस्त है, सर मैंने खुद सुना है, काफी लोगों ने सुना। असगर भाई शायद भाई वो बयान बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि वो हमारी ही तकरीब थी, अपना जर्नलिस्ट पेशावर प्रेस क्लब में थी। नहीं, पेशावर हेड ऑफिस में थी। हाँ, वो ये प्रेस क्लब में ही थी, आई थिंक से। हाँ, ये जो मजहब की बात है, जो भी मुसलमान है, जो भी नमाज पढ़ता है, जो भी मुख्तलिफ नेकी के काम करता है, वो अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह ताला के लिए करता है। उसका प्रचार, उसका बहुत ज़्यादा बोलना दुरुस्त नहीं है। बल्कि एक हिकायत है मशहूर के, जब आदमी बहुत ज़्यादा मजहबी हो जाता है तो उस तकब्बुर का शिकार हो जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजहबी हूँ, मेरे सामने दूसरे लोग तो बिल्कुल मजहबी है ही नहीं। मैं जितनी इबादत करता हूँ, मेरे सामने कोई इबादत, मेरे
कंपैरिजन है ही नहीं, मेरे मुआवजा है ही नहीं। ये भी एक तकब्बुर की सूरत में सामने आता है। हर आदमी अपने हिसाब से मजहबी होता है, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन इसके ऊपर तकब्बुर करना और इसका बार बार प्रचार करना, क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद डाइवर्ट करने की कोशिश है। अगर ये ऐसे ही बात है कि अगर तो अकेले रिजवान तो खाली इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तान के एम्बेसडर नहीं है, बाकी जो 14 गए थे वो भी तो इस्लाम के एम्बेसडर हैं, तो फिर ये कैसा मजहब है कि खुद तो आप अपनी मिसेस को जो है वो बुर्का पहना के फिरा रहे हैं और खुद आप शॉर्ट में फिर रहे हैं, तो क्या हारिस रऊफ इस्लाम के एम्बेसडर नहीं है, वो पाकिस्तानी नहीं है? सारे लोग हैं, इस्लाम के भी एम्बेसडर हैं, पाकिस्तान के भी एम्बेसडर हैं, और उस पूरी कौम के लिए जो 25 करोड़ अवाम जो पागलों की तरह से क्रिकेट देखती है, उनके पास एक ही तफरीह है, उनके भी एम्बेसडर हैं, उनके भी सफ़ीर हैं, जब वो बाहर जाते हैं उनकी भी तर्जुमानी करते हैं, उनको भी जीत देते हैं, उनको भी शिकस्त से उनके दिल टूटते हैं। तो इसी तरह दूसरे लोग भी हैं। इसका मजहब का और अपनी नेकियों का प्रचार करना किसी भी तौर दुरुस्त नहीं है, और इसको क्रिकेट से रिलेट करना, हारने के ऊपर तौजीहात पेश करना कि मैं हारा जरूर हूँ लेकिन मैं बहुत ही मजहबी हूँ, ये इसका कोई जवाब नहीं बनता, इसका कोई मवाजना नहीं बनता। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, यहाँ लोग पूछना चाह रहे हैं आपसे कि आप वर्ल्ड कप में क्यों फ्लॉप हुए, आपने इतना गंदा शॉट खेला अगेंस्ट इंडिया, आप वो सब छोड़ के आप बाकी सारी बातें आप कर रहे हो। ये कब तक चलेगा यार? ये कब तक हम इस तरह मतलब ये चीज़ें करते रहेंगे? और यार क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशन। आपको अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, इतना टैलेंट दिया है, मतलब आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया है कि आप अपना नाम मतलब बड़ा करो, आप अपने मुल्क का नाम बड़ा करो। आप अगर अच्छा परफॉर्म करेंगे, पाकिस्तान टीम अगर मैचेस जीतेगी, उससे बड़ी क्या मतलब प्रमोशन हो सकती है यार? मुझे बता दें इस्लामिक की, क्योंकि वी आर अ इस्लामिक कंट्री, तो उससे बड़ी कोई प्रमोशन हो सकती है भाई? लेकिन स्पोर्ट्स में ऐसे नहीं होता यार। स्पोर्ट्स में रिलीजन इज़ अ पर्सनल थिंग, एक पर्सनल स्पेस होता है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट टुडे। लेकिन स्पोर्ट्स में रिलीजन कहाँ से आ जाता है भाई? मुझे कोई समझा दो जरा यार। अगर हम इसी लिहाज से सोचते रहे तो फिर बैठ के आप सोचते रहे कि फिर कैसे इंडिया जीत गया भाई वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया भाई इंग्लैंड वर्ल्ड कप, कैसे जीत गया जी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप। यार ये कब हम छोड़ेंगे ये बातें? इंटेलेक्चुअली ड्वार्फिज्म है हमारे अंदर यार, हमारे प्लेयर्स के अंदर। मतलब बजाय उसके बैठ के उसने बात करनी हो कोई कि मतलब यार तुम ये बताओ तुम लोग सोच रहे थे इंडिया के खिलाफ खेलते हुए कि एक विनिंग पोजीशन तुम हार गए, क्या सोच के तुम यूएसए से हार गए, और फिर ऊपर से फिर मतलब मिसलीड आप कर रहे हो लोगों को। सच्ची बात नहीं, सबसे बड़ी चीज तो ये है अच्छा मुसलमानों की निशानी कि आप सच बात करें भाई, सीधी बात करें, जो बात है वो करें, एडमिट करें कि हाँ जी ये हुआ है। गलत बयानी से काम ले रहे हैं। ओ जी ये टीम में जो लोग बात कर रहे हैं कि जी लड़ाई झगड़े हैं, ये टीम तो वो टीम है जो सेमीफाइनल खेली है और पहले तो कभी, अरे क्या आपने क्या अचीव किया है यार? हमारे यहाँ ये डॉगमेटिक मेंटालिटी है क्रिकेट को लेके कि उसको आइडियोलॉजी के अंदर घुसाया हुआ है। साथ साथ ये कि आपने वकार यूनुस का स्टेटमेंट सुना होगा जिसमें उन्होंने ये कहा कि इंडियन प्लेयर्स के सामने जो सजदा किया वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसकी वजह यह है कि वो शो करता है कि मैं तो बहुत प्राउड फील किया कि हिंदुओं के सामने सजदा किया जाके उन्होंने। ये वो प्लेयर हैं जो कि ग्रेट्स हैं अपने टाइम्स के, ठीक है। इसके साथ साथ हमने ये भी सुना है कि अभी रिसेंटली इजाज़ अहमद साहब ने जो रेसिज्म फैलाया है, जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है कि कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही IQ लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिख्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्यूनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी इसलिए। खैर आप लोगों को क्या विचार है कमेंट सेक्शन आपका। आप बिन पाकिस्तानियों को रगड़ा लगाते हुए जरूर जाइएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपको भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म।
यार क्या मैं मोहम्मद रिजवान को मैं नहीं इधर सही मानता। क्यों? वो क्रिकेट खेलने गया है, वो उधर इस्लाम का झंडा गाड़ने नहीं गया। उसका पहला जो क्रिकेटर के नाम से उसका पहला जो फर्ज बनता है वो अपनी गेम पर तवज्जो दे, वो अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करे। वो कह रहा है कि जब इस्लाम के नाम आ जाता है तो पाकिस्तान की कोई मान नहीं रखती। यह कि आप पाकिस्तान की बेइज्जती कर सकते हैं इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर, आप पाकिस्तान को रुसवा कर सकते हैं इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर, लेकिन जब आपकी कमियां सामने आ जाएं, जब आप ना परफॉर्म कर सकें तो एक जैसी होती मजलूमों की तरह, एक मासूमा की तरह इस्लाम का लिबादा ओढ़ें और अपने आप को बचा लें। नहीं, अपनी परफॉर्मेंस को पहले मेंटेन रखें, उसके बाद कहने वो तो हमारे लिए सबसे पहले तो भाई मज़हब है, मज़हब के बाद कहने के बाकी है, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस को जो है ना उसको साइड पे करने के लिए तो मज़हब ही तो आपका कहते हैं मेहनत करो, जो काम कर रहे हो वो मुखलिस अंदाज से करो, जो काम कर रहे हो उसको सही अंदाज से करो, जो काम कर रहे हो उसको नेक नीयती से करो, ईमानदारी से करो। ऑनेस्टी जो है सबसे ज़्यादा सिखाई जाती है। तो क्या ऑनेस्टी दिखाई हमारे प्लेयर्स ने? क्या उन्होंने मेहनत की हमारे प्लेयर्स ने? वो प्रैक्टिस उनकी दिखा रहे हैं, वो प्रैक्टिस सोफों पर कर रहे हैं, ग्राउंड में गद्दे लगाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारी मेहनत है। रिजवान साहब इस बात से भी ज़्यादा मशहूर हैं, वो अक्सर मुख्तलिफ कंट्री में खेलने के लिए जाते रहते हैं, तो वहाँ पर जो मुख्तलिफ लड़कियाँ होती हैं तो वो उनका कल्चर में होता है ना कि सलाम लेते हैं, हैंडशेक करते हैं, तो भाई साहब ये नहीं करते, आंखें नीचे कर लेते हैं। बेशक हमारा दिन भी ये सिखाता है, उसको फॉलो करते हैं, इस वजह से मशहूर हैं। अगर उनकी क्रिकेट कैरियर की बात की जाए तो भाई बस अपने खाते का जो है ना कह लें कि कुछ उसको सीधा करके जाते हैं, को 30-40 रन 50 बहुत कम ही ये भाई साहब बनाते हैं कोई, लेकिन इतना नहीं इन्होंने, वो भी राम से। हमारी टीम को बहुत सी इखलाकी इक़दार सिखाने की भी ज़रूरत है। इखलाकी मतलब ये सिखाना कि आप सबसे पहले क्रिकेटर हो, अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो तो आप अपने मुल्क के लिए और अपने कौम के लिए नाम अपने बुलंद करना और आपने ईमानदारी से खेलना है। लेकिन अगर आप नहीं खेलते तो आप इसका मतलब बेईमानी कर रहे हैं, अपने आप कैसे भी अपने मुल्क साहब की गद्दारी कर रहे हैं। भाई उनको क्या है, अगर कम से कम भी पाकिस्तान क्रिकेट की कह लें कि जो सैलरी है वो 30 से 40 लाख है, तो 30-40 लाख लेकर चाहे हारें भी तो उनको भी मिलना है, जीतें तो फिर इनाम है, तो ये कौन सा कम है, तो उनको मुल्क से कोई लेन देन नहीं है, ये क्लियर बात है। तो ये हमारी सतह, अगर टीम देखनी तो भाई टीम इंडिया को देखो, कोहली से उन्होंने कह लें कि कैंप कप्तानी लेकर दे दी रोहित शर्मा को, लेकिन वो उनके दरमियान हमने कोई नहीं सुना कि कोई मसला होगा, लेकिन अगर होता तो उनकी ऑन कैमरा नहीं आया, हाँ ऑन कैमरा नहीं आया और कभी हमने कोई बात नहीं सुनी। तो मोदी साहब ने जो इंटरव्यू उनके साथ किया, उनके साथ बातचीत की ये पिछले दिनों, तो T20 जीतने पर, तो वहाँ वो उस वक्त भी कह रहे थे कि रोहित भाई को पता था कि मैं जो है ना मतलब कि एक मैच में परफॉर्मेंस दिखाऊंगा, तो रोहित शर्मा ने भी पहले रोहित शर्मा को किंग कोहली पे यकीन था कि ये मतलब बड़े मैच के लिए रखा हुआ है। हाँ ये तो रोहित शर्मा चेक करें क्योंकि पूरी की पूरी वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस ठीक नहीं चल रही, लेकिन वो उन्होंने परफॉर्म कर दिया क्योंकि उसने इंडिया के लिए खेलना था, अपने धर्म के लिए नहीं। उसको पता था कि मेरे पूरे 140 करोड़ लोगों की जो उम्मीदें मेरे साथ वाबस्ता है, मैं परफॉर्म करना है। तो बिल्कुल उसने किया और वो जीत गया ट्रॉफी अपनी कंट्री में ले। फिर उनका जो वेलकम हुआ है वो भी रिकॉर्ड, हार जाओ लिबास वो ओढ़ो, अपना लिबादा ओढ़ो अपना मजहब का और बात जाओ। यहाँ से मैं आपको बताऊं ना, जो मुझे लगता है रिजवान साहब को भी निकालना चाहिए, शादाब खान को भी निकालना चाहिए, जो वो मोटा गधा वाला था, उसका क्या नाम है यार, आजम खान वो निकाल दिया, शुक्र है चलो वो भी निकल गया। ये 3 हो गए, इनको निकालना चाहिए। चले बाबर आजम का आप कह लें कि अभी सही नहीं है उसकी परफॉर्मेंस भी, लेकिन फिर भी दूसरों से फिर भी काफ़ी हद तक बेहतर है। उसके अलावा अमाद वसीम है और जो वो दूसरा है यार अभी जिसके बाबर आजम के साथ यार उसकी कह लें कि बाबर आजम के खिलाफ ये टीम में यार उसका नाम इमाद वसीम है, एक और भी यार है मुझे नाम साइम अयूब, या इस तरह के और भी काफी हैं। या डिवाइड है हमारी टीम, पूरी टीम ये गैरी क्रिस्टन जाते हुए बात करके गया है कि भाई बल्कि अभी मैच में शायद है उसने बात की है इस वर्ल्ड कप के बाद कि भाई पाकिस्तान टीम में यूनिटी नहीं है। क्या एक कप्तान एक कोच कह रहा है
तो इस अंदाज़ा लगाएं कि उसने इतनी, हालांकि ये कोई आम बात नहीं है, ये बड़ी पर्सनल कह लें कि इशू था उनका टीम का, वो इतना तंग आकर उसने ये बात मीडिया पर कही है ना, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारी टीम का क्या हाल है। ऐसे खैर मिलते हैं वीडियो में, नाटक साहब।